आज के इस क्लास में हम डायमेंशन के थर्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशन का दो एप्लीकेशन बताया था। जैसे पहला एप्लीकेशन था कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट की जो यूनिट है उस सिस्टम ऑफ यूनिट को आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कोई भी रिलेशन जो फिजिक्स में ओबे होता है उस रिलेशन को आप वेरीफाई भी कर सकते हो और उसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक क्या है स्टूडेंट? डिड्यूसिंग रिलेशन अमोंग द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तीन चीज पे डिपेंड करता है: मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, या थोड़ा सा आप जानते ही हो। इसका फॉर्मूला होता है mgh, है ना। mgh मतलब पावर 111 होता है, ये तो आपको मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम रहता तो आप कैसे निकालते? अगर आपको इसकी पावर नहीं मालूम होती कि ये पोटेंशियल एनर्जी से, इतना तो हमको मालूम है कि ये किसी ना किसी का फंक्शन है। किसका फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी? मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट पर। तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सवाल ये है कि हम तो ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है, आप भी ये जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए क्या है? तो चलो देखते हैं। तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मास जी और एच पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उस पर डिपेंड करता है। ये तो आपको मालूम, ये तो दिया रहता है क्वेश्चन में। तो हम यहां पर लिखते हैं के, लेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के, एम टू दी पावर क्या लिखेंगे? ए। ठीक है, जी की पावर बी और एच की पावर सी। और अभी डायमेंशन के हेल्प से हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर ए बी और सी की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1 1 और 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो कैसे बनाएंगे इसे। इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था? कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? पोटेंशियल एनर्जी है। और राइट हैंड साइड में के एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां पर स्टूडेंट आप लिख सकते हो एम क्या था? एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड एच क्या है? हाइट है। इस फॉर्मूला के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में, सारे चीज में मैं उस समय जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। यहां पर ए बी सी क्या है? पावर है, जो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो अभी हम फाइंड करेंगे क्या होगी। और ये वाले साइड को क्या बोलेंगे? आरएचएस। तो एलएचएस में पूरी ये टर्म है, आरएचएस में ये पूरी टर्म है, पूरी। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम टू द पावर ए, ठीक है, जी की पावर बी और सी की एच की पावर सी। हम इसे इस तरह से लिखेंगे। यहां तक आप नोट कर लो स्टूडेंट। चलो अब स्टूडेंट हम लिखेंगे यहां पर, हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे? तो देखो पोटेंशियल एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि है तो एनर्जी और सारे एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट, सारे एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? हाफ एम वी स्क्वायर, वेर एम इज व्हाट? एम इज कॉल्ड मास और वी इज कॉल्ड वेलोसिटी।
1/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ m इनटू डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ m क्या होगा, मास है तो कैपिटल M, और वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट, वेलोसिटी का डायमेंशन L/T होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। ये हम RHS का निकाल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमें क्या मिला, m L स्क्वायर T⁻² 2 होगा, ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक, अब बात आती है राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में कौन था, कौन था बताओ, mgs था, मतलब डायमेंशन ऑफ, ठीक है, मास की पावर a इनटू, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, डायमेंशन ऑफ g की पावर b इनटू डायमेंशन ऑफ h की पावर c। हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। डायमेंशन ऑफ m की पावर a क्या होगा स्टूडेंट, RHS में बताओ, ये होगा m⁻a। ठीक है, g की डायमेंशन क्या होती है, L_T-2। ये आपको मैंने पहले बता रखा है। जी की एक्सेलरेशन, एक तरह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन ही है। और इसकी पावर यहाँ क्या हो जाएगी b, और हाइट एक तरह का लेंथ है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, h की पावर c। तो ये आपका डायमेंशन निकल गया, किसका, ये है डायमेंशन LHS का, लेफ्ट सॉरी RHS का, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकल गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट करते होंगे। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम, जगह तो नहीं है यहीं पर कर देते, यहां तक आप नोट कर लिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको क्या करना था, डायमेंशन ऑफ, याद रखना डायमेंशन ऑफ, ठीक है, इस साइड था पोटेंशियल एनर्जी और इस साइड था डायमेंशन ऑफ क्या, m⁻a, है ना। डायमेंशन ऑफ mgs था जो हमने निकाला था, a, ये b था, ये c था जो हमने निकाल रखा था। यहाँ क्या निकला था स्टूडेंट, mL_T-2 L स्क्वायर था। ठीक है, आप चेक करते हो। और यहाँ पर m का पावर कितना निकला था, a। g का मतलब क्या था, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का क्या निकला था, L_T-2। यहाँ क्या मिलेगा, b, और हाइट एक तरह का c है, मतलब हाइट की पावर c है। अब आपको क्या क्या करना है, m का पावर यहाँ पर क्या, LHS की जो m है, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जो m की पावर है, और यहाँ पर m RHS में जो m की पावर है, उसे इक्वेट करना। मतलब क्या करना है, इक्वेटिंग पावर, इक्वेटिंग पावर्स। ठीक है, हम पावर को इक्वेट करेंगे। तो m, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, m का पावर a है, m का पावर 1 है, जिससे हमें क्या मिला, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, मीन्स 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हम l की पावर को इक्वेट करेंगे स्टूडेंट। तो l की लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितनी है बताओ, l की पावर है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर अच्छा, हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, एक तरह का लेंथ ही तो है कि नहीं। अच्छा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एल की पावर क्या है, देखो एल की पावर बी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 इंटू है, ब्रैकेट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी, और यहाँ भी एल है स्टूडेंट, तो ये मल्टीपल में है, तो बेस सेम होने से पावर क्या हो जाता है, ऐड। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एम का पावर ए, ठीक है, एल का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बेस सेम पावर ऐड। यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, तो बेस सेम रहने से पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम की पावर -2 है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो है हमारे पास। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसे, अब हम डायरेक्टली यहाँ पर एल की पावर 2 थी, यहाँ पर पावर b प्लस सी है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, b प्लस सी। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। उसी तरह t का पावर को इक्वेट करेंगे, तो t का पावर इधर क्या है, -2 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -2
इज इक्वल टू, यहाँ पर टी का पावर कितना है स्टूडेंट, -2b है, -2b है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो टी का पावर कितना है, -2 इंटू बी। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, -2b। ये कट गया, 2 भी कट गया, क्या मिला, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, आप लिख सकते हो यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, ठीक है ना, ये कट जाएगा 1 1, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। अब बी की वैल्यू 1 आई तो सी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, सी की वैल्यू भी देखो, सी इज इक्वल टू 2 माइनस बी, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 1। तो ए बी सी तीनों निकल गए। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का हमने इक्वेशन क्या लिखा था, के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स एम का पावर ए, जी का पावर बी और एच का पावर सी। तो ए बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, के का वैल्यू डायमेंशन कांस्टेंट इस केस में 1 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ 1 लिख देना आप, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो बताओ इसमें आप, ठीक है, m का पावर क्या होगा बताओ, m का पावर 1, g का पावर 1 और h का पावर 1 होगा। इस तरह से बनाएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh हमने प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आई एम क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यह दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, के एक कांस्टेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर v वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है, ये इक्वेशन एक है, यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है वेलोसिटी ऑफ साउंड का डेंसिटी ऑफ मीडियम का डेंसिटी से और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। ये आप साउंड में इस इक्वेशन को पढ़ोगे, यहाँ पर वेलोसिटी, डेंसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशन दिया गया है स्टूडेंट। अब हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड करने की, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन है, v वेलोसिटी है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ डेंसिटी है और यहाँ मॉडुलस है। तो सबसे पहले मैं सबका डायमेंशन निकाल लेता हूँ। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एल टी माइनस 1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसी तरह डेंसिटी ऑफ, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन एल क्यूब होगा, तो ऊपर जाकर के -3 हो जाएगा, है ना, m अपॉन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब साइड L इंटू बी इंटू एच, है ना, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ये तो बच्चा वाला चीज आपको आता होगा, -3, ठीक है, +3 था नीचे, ऊपर जाता है तो -3 हो जाता है। उसी तरह डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे, तो इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय, ये पहले वाले, इससे पहले लेक्चर में बताए थे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है स्टूडेंट, ठीक है, इसका डायमेंशन। और स्ट्रेन का डायमेंशन सुन लो, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ लेंथ आपस में कट जाएगा, तो इसका तो डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस अपॉन, है ना, स्ट्रेन का डायमेंशन क्या लिख दोगे, 1। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन तो मैंने आपको याद कराया ही था, ठीक है, दोनों का अलग अलग करके लिख सकते हो। इसका हो गया ml t-2 और यहाँ क्या लिखोगे, एल स्क्वायर, तो ये डायमेंशन मिला l। तो आपको इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या मिल गया स्टूडेंट, जो स्ट्रेस का है, क्या है, m l-1, ठीक है, यहाँ पावर 1 बचा, एक तो कट गया है, तो ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और t का पावर -2, तो ये हमें डायमेंशन मिला इलास्टिसिटी का, ठीक है। अब यही सब हम सारा यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो करते हैं अभी। तो हमें क्या था बताओ, इस साइड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी था, और इस साइड था के कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, डेंसिटी था और डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी था, इस तरह से, ठीक है ना स्टूडेंट। हमने इसका डायमेंशन क्या निकाला, वेलोसिटी का L-2, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी क्या निकला था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m और वॉल्यूम का अपॉन में था, ऊपर जाएगा तो -3, ठीक है। इसकी पावर क्या लिखेंगे, डेंसिटी की पावर लिखना था हमें यहाँ पर a और e की पावर b, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी, ए बी पावर में है, डेंसिटी का पावर क्या होगा, किस तरह से वेलोसिटी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1/2 होगा, -1/2 होगा, ये सारी चीज हमको देखनी है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप देखो मैंने क्या निकाला था, डेंसिटी ऑफ इलास्टिसिटी,
डेंसिटी ऑफ इलास्टिसिटी निकाले थे m l माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट, m l माइनस वन टी माइनस टू। तो हम यहाँ लिख देंगे m l माइनस वन टी माइनस टू। इसकी पावर क्या लिखने वाले हैं, b। अच्छा k यहाँ पर कांस्टेंट है, आप k को लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर क्या होगी a। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ m है, इसका पावर कितना हो गया a, ठीक है। और यहाँ भी m है, इसका पावर कितना है b। तो दोनों साइड m है, यहाँ भी m यहाँ भी m। तो बेस सेम में क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ होगा a, और यहाँ भी इस m के कारण, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया m का पावर a प्लस m का पावर b। ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह l का पावर क्या निकलेगा, अच्छा इस साइड भी लिख लो, यहाँ तो m की टर्म है नहीं तो आप जीरो लिख सकते हो, t माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से l का पावर क्या निकलेगा, माइनस वन था, सॉरी यहाँ पर माइनस थ्री है तो ये होगा माइनस थ्री ए, और इधर क्या है माइनस है तो माइनस बी लिख दोगे आप, क्योंकि माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब आता है टर्म टाइम का। तो टाइम का पावर कितना है, माइनस टू बी। अब हम यहाँ पर m का पावर को इक्वेट करेंगे। तो m की पावर LHS में कितनी है, देखो LHS में है जीरो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे जीरो। और राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी, तो आप क्या लिखोगे a प्लस बी। उसी तरह L का पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन है, तो आप क्या लिखोगे वन। ठीक है। और यहाँ पर क्या है माइनस थ्री ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या लिखेंगे, अच्छा टाइम का पावर क्या होगा बताओ। टाइम देखो, टाइम का पावर माइनस टू है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे माइनस टू। ठीक है। और इस साइड में क्या है, इज इक्वल टू माइनस टू बी। तो ये और ये कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी मिली, बी की वैल्यू वन मिली। जब बी की वैल्यू वन है तो यहाँ से आप बी की वैल्यू वन पुट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बताओ क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी है वन है, ये वन इधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो हमें ए की भी वैल्यू मालूम चल गई कितनी, माइनस वन। यही हमें स्टूडेंट, तो हम यहाँ तक इससे हम यही रिलेशन निकाले, क्योंकि t की वैल्यू यहाँ पर माइनस टू थी और t की वैल्यू यहाँ पर माइनस टू भी थी। ठीक है स्टूडेंट। तो हम इससे t की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट माइनस वन होगा, एक छोटा सा गलती हो गया है, आप इसको करेक्शन कर लो। अच्छा स्टूडेंट ठीक है, यहाँ पर मैं इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया, देखो मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, माइनस वन होगा स्टूडेंट, है ना, मैंने एक्सीलरेशन का लिख दिया है। ठीक है, एक्सीलरेशन का लिख दिया है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ हमको क्या लिखना है, टी की जगह माइनस वन लिखना था। ठीक है स्टूडेंट, वही मैं बोला क्यों नहीं आ रहा भाई, ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ क्या होगा एल टी माइनस वन, यहाँ भी क्या होगा एल टी माइनस वन। तो टी का पावर कितना आया, टी का पावर आया है, थोड़ा सा माइन्यूट गलती है, आप यहाँ तक बाकी सब सही था। ठीक है, ये करेक्शन मैंने कर दिया। ठीक है, छोटा सा। तो यहाँ पर माइनस वन था स्टूडेंट, तो आपको क्या लिखना है, ये माइनस वन और यहाँ पर माइनस टू बी। ठीक है। तो इस साइड है माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू बी। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो हमें क्या मिलने वाला है, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी वन बाई टू। तो बी की वैल्यू वन बाई टू आई, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। m का पावर इधर जीरो था और इधर m का पावर कितना था, यहाँ पर m का पावर था a प्लस बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, ये इक्वेशन को आप देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है। तो a कितना होगा, a इज इक्वल टू माइनस बी होगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, a इज इक्वल टू माइनस बी, तो a इज इक्वल टू माइनस हाफ होगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू, और b की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस वन बाई टू। आप देख सकते हो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी मिल गई है, माइनस वन बाई टू, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा था, जीरो हो रहा था। तो आप a की जगह b की जगह में वन बाई टू रखोगे तो उस साइड जाएगा तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या रिलेशन देखा, k इस साइड क्या था, डेंसिटी था, और इस साइड था हमारा मॉडुलस। डेंसिटी का पावर a था, इलास्टिसिटी का पावर माइनस वन बाई, मतलब सॉरी ये b था। तो हम यहाँ पर a और b की वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वेलोसिटी किस तरह से डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डेंसिटी का
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के की वैल्यू दी रहती है क्वेश्चन में, है ना। ये ऊपर है ए का पावर +1/2 है और ये है -1/2। तो -1/2 मतलब नीचे जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, है ना, +1/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/e। ठीक है स्टूडेंट, ये रिलेशन मिला वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम। इसके बारे में आप साउंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डायमेंशन के हेल्प से आप किसी भी रिलेशन को, उसके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी डेंसिटी पे किस रेट से डिपेंड कर रहा है, देखो ए की वैल्यू 1/2 आई, जरूरी नहीं ये 1 आएगी, और इलास्टिसिटी की वैल्यू -1/2 आई। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। इसी कॉन्सेप्ट से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम 2 क्वेश्चन और आपको स्पीड से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। हमने इसका वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ LT-1 लिखा था, देखो थोड़ा सा गलती हो गया था नेक्स्ट पेज में जाने से, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, बाकी सब कुछ सही है। चलो स्टूडेंट आप 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने पहले से ही लिख करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो एक इस तरह का एक बॉब है और इस तरह से हैंग है ना। यहाँ से एक धागे की हेल्प से, ये भी सिंपल पेंडुलम के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर बॉब रहती है, वायर से इस तरह से थ्रेड से लगे रहती है, इस तरह से आपने देखा होगा पेंडुलम किस तरह का होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, जाने और आने का जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये सब के बारे में आपको एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें बताया जाएगा। इसमें मैं बस डायमेंशन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो हमें ये प्रूफ करना है, ये इक्वेशन हमको प्रूफ करना है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे आप इस तरह से अगर रखोगे ना, ये हमारा थ्रेड है, ये थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, इसकी लेंथ कितनी दी गई है L, और इसमें ये बॉब लगा हुआ है जिसकी मास दी गई है M, तो नीचे पता है आपको mg लगता है, और ये लेंथ है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है L पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो लेंथ पे, मास पे और G पे, तो हमने लिख दिया Lmg। किस रेट से डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ए, बी और सी, पता नहीं है एबीसी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है क्योंकि डिपेंड कर रहा था, तो इसको हटाएंगे तो के लिखना पड़ेगा, के कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं। अब हमने क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा। अब यहाँ एम वाला टर्म तो है नहीं स्टूडेंट, तो आप एम का पावर क्या लिख दोगे, 0 है नहीं, एल का पावर क्या लिख दोगे, 0, और टाइम का पावर क्या लिख दोगे, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए टाइम का पावर 1 लिख दोगे। उसी तरह के यहाँ होगा, यहाँ पर एल है तो एल का पावर क्या लिख दोगे, ए, एम है, एम का पावर क्या लिख दोगे, कैपिटल एम का पावर बी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके जगह हम क्या लिख दोगे, L/T², है ना, L/T², क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब आपको क्या करना है, बस पावर इक्वेट करना है, आप तो आप बना ही लोगे। देखो इक्वेटिंग पावर ऑफ डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS, LHS में ये था, RHS में ये, के का कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ जब हम m की पावर की इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर m की पावर कितनी है, b है, तो हमें b की वैल्यू मिल गई, ठीक है, 0। उसी तरह L की पावर को जब हम इक्वेट कर रहे हैं तो इस साइड में L की पावर 0 है, और इस साइड L की पावर कितनी है, देखो L की पावर c है, तो हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पर c है और यहाँ पर a है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, L यहाँ भी है यहाँ भी है, तो L का पावर दोनों में क्या हो जाएगा, a+c हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, a+c। उसी तरह यहाँ पर टाइम का पावर 1 है, और यहाँ पर टाइम का पावर -2 नहीं है, -2c है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई, ये नीचे चला जाएगा -1/2, ठीक है। अब c की वैल्यू मालूम है -1/2, ये c इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2, तो a की वैल्यू मालूम चल गई, b की वैल्यू 0 हो गई। तो हमने क्या देखा, हम वो k की वैल्यू कितनी होती है इस केस में, k की वैल्यू k की वैल्यू इस केस में 2π होती है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो m पे डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पीरियड, ठीक है, m पे नहीं डिपेंड कर रहा है, l पे डिपेंड कर रहा है, l की पावर क्या थी, l की पावर थी तुम्हारा a, तो ये 1/2 आया, सॉरी b की पावर, है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले वाले में हमने l की पावर a, m की पावर b और, ठीक है, g की पावर c लिखा था, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो l की पावर a, बी, एम की पावर बी और टी की पावर सी। तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एल ये वाला टर्म क्या था, ये लेंथ था, तो लेंथ का पावर ए है, मास का पावर बी है,
और g का पावर क्या है, c है। ये है क्या, टाइम, और यहाँ पर क्या है k, तो k की जगह में आपने 2 पाई लिखना है, l का पावर a, ठीक है स्टूडेंट। तो l का पावर a मतलब a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू आया है देखो 1/2, तो 1/2 मतलब रूट होता है, तो आपने ऊपर लिख दिया इसको। उसी तरह g का पावर c आया और c की वैल्यू कितनी है, -1/2 है, तो -1/2 का मतलब क्या होता है, नीचे जाएगा 1 बाई करेंगे तो वो पावर क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, इसलिए आपको इसको ऐसे लिखा गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आई एम क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना स्टूडेंट। एक और छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं फटाक से। देखो देखो यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके बारे में ही पढ़ोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का ये हमको प्रूफ करना है, F इज इक्वल टू mv²। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में गोल घूमता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसकी फॉर्मूला हमको डायमेंशन की हेल्प से डिराइव करनी है। नहीं पता है कि वो F इज इक्वल टू m का पावर 1 होगा, 2 होगा, यहाँ r का पावर 1 होगा, मतलब ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो हमने क्या लिख दिया, हमने बहुत ही सिंपल तरह से F डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया रहता है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, सर्कुलर पाथ पे, है ना। इसकी ये जो बॉब घूम, कोई ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है उसकी कुछ मास होगी, मास पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अभी तो देखो ये पहला चैप्टर ऐसा है, बस इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसमें मैं कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का ही एक चैप्टर है ये। ठीक है, लेकिन इससे बोर्ड में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, आपके स्कूल में भी आएंगे और अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो उसमें भी आपके ये क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको डेली लाइव क्लास का भी अपडेट मिलता रहेगा और आपको जो भी चीज पढ़ाया जाएगा उसका आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से, हैंड रिटन नोट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स नोट्स जो भी होगा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें k मल्टीप्लाई करना पड़ता है, k कांस्टेंट है। अब हमने क्या लिख दिया, मास पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से डिपेंड कर रहा है नहीं मालूम तो हमने a लिख दिया। वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से कर रहा है नहीं मालूम तो हमने b लिख दिया। r पे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, हमने c लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आगे, अब तो बहुत आसान है, हमको क्या लिखना है, इक्वेटिंग डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में कौन स्टूडेंट, फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या बताए थे, mlt-2। के तो कांस्टेंट था, के को ऐसे ही रख दिए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में मास है तो मास का डायमेंशन m होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन, सॉरी, है ना, यहाँ पर कौन है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट बताओ, है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1 होगा यहाँ पर। ठीक है, lt-1 होगा, और ये r क्या है, r रेडियस है, तो रेडियस एक तरह का लेंथ है, तो यहाँ पर l होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको नेक्स्ट बता रहा हूँ, देखो आपको कैसे करना है। देखो ये तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, यहाँ से आप मत देखो, यहाँ तक सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या लिखना था, ऐसे लिखना था। नेक्स्ट, तो हमें क्या मिला, mlt-2 इज इक्वल टू, ठीक है, इस साइड क्या है, m का पावर a, है ना, m का पावर a, आगे कांस्टेंट है। ठीक है, m का पावर a मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है, lt-1 का पावर b, lt-1 का पावर b हो गया, और l का पावर c हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, l का पावर c हो गया। तो अब m का पावर यहाँ क्या 1 है, यहाँ भी 1 है, तो m का अगर आप पावर इक्वेट करोगे तो यहाँ 1 है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, a है, तो आप यहाँ लिख दोगे a, मीन्स 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, उसी तरह l की पावर को इक्वेट करोगे तो इस साइड क्या है, 1 है, तो आप यहाँ 1 लिखोगे। यहाँ पर पावर कितना, देखो यहाँ भी l है स्टूडेंट, यहाँ भी l है, तो इसका पावर 1 है, 1 और b मिलकर के कितना बन जाएगा, 1 इंटू बी इज b, तो इस साइड लिखेंगे b, और यहाँ पर l का पावर कितना है, l का पावर c है, मीन्स यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस c। तो हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, देखो a की वैल्यू 1 मिली, b प्लस c इज इक्वल टू 1 मिली। फिर t का इक्वेट करेंगे, तो t में यहाँ पावर कितना है, -2, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -2, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर t का पावर कितना है, देखो t का पावर -1 इंटू बी है, तो आप क्या लिखोगे, -1 इंटू बी। ठीक है, -1 इंटू बी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी मिली, b की वैल्यू 2 मिली, तो c की वैल्यू कितनी होगी बताओ, यहाँ से आप इक्वेट कर लो, b की वैल्यू कितनी मिल गई 2, तो अब यहाँ 2 पुट कर लो, तो c की वैल्यू कितनी होगी, c इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा
1 माइनस 2 दैट इज -1। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ए की वैल्यू मालूम चल गई कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू -1। ये ए बी सी किस पे डिपेंड कर रहा था बताओ, फोर्स डिपेंड कर रहा था एम वी आर। ठीक है स्टूडेंट, तो m का पावर हमने क्या माना था a, v की पावर क्या मानी थी b और r की पावर क्या मानी थी c। तो हम इसमें अगर पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, m का पावर a निकला 1, v की पावर b कितना निकला 2 और r की पावर -1। तो -1 है मतलब नीचे जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्स इज इक्वल टू mv²/r प्रूफ हो गया। डायमेंशन का हमने थर्ड एप्लीकेशन भी आपको बता दिया कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है किस रेट से डिपेंड कर रहा है, ये हम डायमेंशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं। और प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप मिलेगा, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।